सुलेमान सिद्दीकी, इसको हमने 12 नवंबर को अरेस्ट किया है। 12 नवंबर को हमने इसको अरेस्ट किया था। हुबली से हमने इसको अरेस्ट किया था और इसका जो है रहने वाला ये गोवा का ही है। इसका यहाँ पे एड्रेस मापसा का है, एक फ्लैट नंबर 1 4th फ्लोर मापसा, 4th फ्लोर एल कैपिटल सेंटर मापसा है। उसके अलावा इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में रेवोल्यूशन हुआ है, तो मैं आपको जस्ट ब्रीफ फैक्ट्स बताता हूँ पहले इसके बारे में कि इसका, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा क्रिमिनल है और मतलब कितना सिग्निफिकेंट गोवा पुलिस के लिए ये कैच है। तो इसके खिलाफ टोटल 15 केसेस अभी तक समझ में आए हैं। अभी तक जितना हमको रिकॉर्ड्स हम अलग अलग जगह से कॉन्टैक्ट करें, दिल्ली से, हैदराबाद से, पुणे से, तो ये 15 केसेस का अभी तक हमको पता चला है। 7 केसेस गोवा के हैं, 1 केस दिल्ली का है, 3 केस पुणे के हैं और 4 केस हैदराबाद के हैं। और सारे केसेस अलग अलग रेंज के हैं। इट्स नॉट जस्ट कि ये प्रॉपर्टी डीलर है, उसके अलावा आर्म्स एक्ट के केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, असॉल्ट के केसेस हैं, चेक बाउंसिंग के केसेस हैं, चीटिंग के केसेस हैं कई सारे। तो ये मल्टीपल केसेस में इन्वॉल्व रहा है। गोवा के 3 केसेस में ये वांटेड था। उसके अलावा 2 केसेस में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ऑलरेडी डिक्लेयर्ड था। और जो हमने पता लगाया तो दिल्ली का जो एक केस है इसके खिलाफ, उसमें भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर्ड है। और ये मल्टीपल टाइम्स पे चारों जगह पे, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, गोवा, इन सब जगह पे जेल में रह चुका है। गोवा में 8 महीने जेल में रहा है 19-20 में, दिल्ली में रहा है 18 दिन जेल में, पुणे में रहा है 3 महीने, हैदराबाद में रहा है 2 महीने। तो ये इस लेवल का है कि 15 केसेस हैं और 4 जगह जेल, यारावाड़ा जेल, कोलवाले जेल, तिहाड़ जेल और हैदराबाद का जेल, 4 जगह मतलब जो काफ़ी प्रोमिनेंट जेल्स हैं वहाँ पे इसने अपने काफ़ी टाइम इसने जाने के बाद भी अपने आप को सुधारा नहीं। अभी तक हमको समझ में आया कि जो हमारे पास 3 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे SIT में, उसमें 6 प्रॉपर्टीज़ थी अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो एक 67/2 जिसमें हमने इसको डिमोलिश भी किया था, उस पर जो इलीगल स्ट्रक्चर इसने बनाए थे, लगभग 20,000 स्क्वायर मीटर की प्रॉपर्टी थी, उसको हमने, उस पर जो इलीगल स्ट्रक्चर उसने बनाए थे उसको हमने डिमोलिश भी किया था। उसके बाद 3 प्रॉपर्टी इसकी गोलिम मौला में है जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें सेल डीड प्रोबेबली फर्जी हुआ है, और 2 प्रॉपर्टी थिविन में है जो अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो टोटल ऐसे मिला के 6 प्रॉपर्टी ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसके अलावा इसने अभी तक 4 प्रॉपर्टीज़ का और नाम लिया है, जिस पे हम इंक्वायरी करेंगे आगे कि उसने किस तरीके से चेन बन रही है उसकी। तो ये तो हो गई इसकी जो प्रॉपर्टी जो इसने यहाँ पे खरीदी बेची है और जिसमें फ्रॉड हो सकता है। इसके अलावा इसकी 2 प्रॉपर्टी समझ में आई हैं जो इसके खुद के नाम पे हैं। एक बेलगाम में है इसकी प्रॉपर्टी और एक यहाँ पे मापसा में एक प्रॉपर्टी है, हाउसिंग बोर्ड मापसा में। इसके नाम पे 7 बैंक अकाउंट अभी तक समझ में आया, 7 बैंक अकाउंट। तो 7 बैंक अकाउंट में मिला के बैलेंस ज़्यादा नहीं, क्योंकि पूरा पैसा कैश में विड्रॉ करके उड़ा देता था। और एक और अकाउंट जो ये यूज़ कर रहा था वो एक लड़की के नाम पे था, उसमें 1,36,00,000 रुपये का जब बैलेंस था, जब हमने उसको फ्रीज़ किया था। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ये 7 बैंक अकाउंट तो इसके नाम पे, लेकिन ये इतने साल तक 2004-05 से एक्टिव है। ये जो है पैसा कैसे यूज़ करता है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैसे करता है, तो ये लड़कियों को बिफ्रेंड करता है, मिडिल एज वुमेन को ये बिफ्रेंड करता है अलग अलग जगह जाके, जहाँ जहाँ ये रहता है। गोवा में रहता है तो गोवा में, दिल्ली में रहता है तो दिल्ली में, हैदराबाद में तो हैदराबाद में, हुबली में, धारवाड़ में, उडुपी में, हर जगह इसने अलग अलग टाइम पे अलग अलग मिडिल एज वुमेन के साथ इसने रिलेशनशिप बनाया और उनका बैंक अकाउंट यूज़ करके, उनका ATM कार्ड यूज़ करके, उनका SIM कार्ड यूज़ करके अपने आप को छुपाया इतने टाइम तक। ऐसे करके इसने 35 औरतों के बारे में लगभग बताया, 35 वुमेन प्रोबेबली उनके साथ ये रहा है। इसके पास जब हमने इसको पकड़ा तो इसके पास DL और ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड मिले जो कि फर्जी थे। वो भी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसको भी हम चेक करेंगे कि वो कहाँ से बने, कैसे बने। तो ये इसका ब्रॉड फैक्ट्स है। मैं इसके बारे में और आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। 2004 ये एक्चुअली शिमोगा का है, शिमोगा कर्नाटका, बट यहाँ पे इसके पेरेंट्स सेटल हुए, यहीं पे पैदा हुआ है। एक्चुअली इसकी 54 साल है, 54 ईयर्स। इसके भाई बहन भी यहीं रहते हैं। इसने शुरुआत की अपने मेसन से, ही वॉज अ मेसन। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर बना, उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर बना। 2004 से ये प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में, और उसके बाद काफ़ी लोगों को इधर से उधर पैसा करने का काम, पावर ऑफ अटॉर्नी फोर्ज करके सेल डीड बनाना, एक प्रॉपर्टी को मल्टीपल लोगों को बेचना, काफ़ी सारे इसमें फ्रॉड के काम किए गए हैं।
तो ये पब्लिक के लिए मतलब एक अवेयरनेस का मैसेज है कि इस तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी एजेंट अगर आपको बताता है कि ये मेरे नाम पे ज़मीन है, सेल डीड देख लो, कागज़ देख लो, पावर ऑफ अटर्नी देख लो, तो ऐसे झांसे में नहीं आना चाहिए, प्रॉपर्ली उसको चेक करना चाहिए। इसके बाद जो एक 2 केसेस में प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर्ड है ये, उसमें से एक केस है आपका मापसा का मर्डर केस, तारसीला फर्नांडिस, अंजुना का है वो, तारसीला फर्नांडिस का मर्डर केस है। उसमें इसने क्या किया था कि एक लेडी थी तारसीला फर्नांडिस, उससे इसने प्रॉपर्टी डील की, उसको एडवांस दे दिया इसने 70 लाख का, 77 लाख का। बाद में वो डील फाइनलाइज नहीं हुई, तो इसने सोचा कि मैं गुंडे भेज के इसको डराऊंगा तो मान जाएगी शायद, तो गुंडे भेज के डराया तब भी नहीं मानी, तो फिर इसने इसको मरवाई दिया। एक इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस इसके बॉडी में इंजेक्ट करके, अभी तक बोल रहा है कि हायर्ड गूंस हैं, दैट इज स्टिल सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर अस। वी विल ऑल्सो वेरीफाई इट फ्रॉम द चार्जशीट अर्लियर सबमिटेड कि वेदर ही वॉज हिमसेल्फ इन्वॉल्व और इसने किसी को भेजा था। उसके बाद एक जो दूसरा केस है अंजुना मापसा का, जिसमें इसने दयानेश्वर कलंगुटकर एडवोकेट है जो, उसको असॉल्ट किया था। उस केस में भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर्ड है। उसमें भी ये था कि इसने इसको 40 लाख रुपए का लोन, कहानी बता रहे हैं कि 40 लाख रुपए का लोन मैंने उसको दिया था, वो वापस नहीं दे रहा था, तो मैंने उसको असॉल्ट किया। तो मतलब ये है कि इस तरीके का क्रिमिनल है कि जो किसी भी हद तक जा सकता है। तो ऐसे लोगों से मतलब सोसाइटी के लिए खतरनाक है, एंड इट्स अ वेरी कमेंडेबल एफर्ट फ्रॉम गोवा पुलिस कि हमने इसको अरेस्ट किया। अभी फिर हैदराबाद पुलिस ने जब इसको 2016 में पकड़ा था, तो 2018 में पकड़ा था। 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो ये हैदराबाद में था उस समय। वहाँ पे ये करता था कि पुराने नोट को नए नोट, जो नोटबंदी का हुआ था, तो उसमें एक्सचेंज करने का काम करता था। उसमें कहीं से ये डॉलर के साथ पकड़ा गया। हैदराबाद पुलिस ने जब इसको पकड़ा तो उसके पास एक वेपन भी सीज हुआ, देसी कट्टा सीज हुआ, और देसी कट्टे की इन्वेस्टिगेशन भी की तो पता चला कि वो पुणे से इसने खरीदा था। तो पुणे में एक और केस रजिस्टर हुआ था, जो मैं बताया ना, पुणे में 3 केसेस हैं, तो एक केस इससे कनेक्टेड केस था। तो उसके बाद फिर हम इसको कोलवाले जेल भी लेके आए थे, लेकिन इसको फाइनली बेल हो गई थी 2019 में इसकी बेल हो गई थी हाई कोर्ट से। बीच बीच में जब इसको बेल नहीं मिल रही थी, एंटीसिपेटरी बेल उस टाइम पे, तो उसने सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को भी इसने अप्रोच किया था, बहुत हाई प्रोफाइल लॉयर्स को अप्रोच किया था, आई विल नॉट नेम है, कि मेरी बेल कराई जाए एंटीसिपेटरी बेल। तो इस तरीके से अब जब ये 2019-20 के बाद जो हमारी 3 प्रॉपर्टी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसमें जो इसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो 2019-20 के बाद का है। जब ये जेल से निकला है, बेल हुई है इसको, उसके बाद से इसका इन्वॉल्वमेंट इसमें रहा है। और हमारी टीम जो आप देख रहे हैं साइड में बैठी हुई है मेरे, डीवाईएसपी नहीं है, डीवाईएसपी शिवराम जो एसडीपीओ पोंडा भी है, वो भी काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व रहे हैं। पीआई नितिन हरलंकर, एसपीएसआई प्रीतेश, पीएसआई योगेंद्र गारूडी और एक योगेश गटकर, हम ये चारों ऑफिसर्स की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है। और पीएसआई प्रीतेश वहाँ पे जाके, हुबली में जाके इनको एप्रीहेंड करके लेके आए हैं। तो इट वॉज अ वेरी डेयर डेविल काइंड ऑफ ऑपरेशन, जो जिसकी डिटेल में आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, बट अच्छे से इन्होंने उसको अंजाम दिया। और एक क्रिमिनल जो कि 2020 से वांटेड है, इसने लास्ट कोर्ट हियरिंग अटेंड की है 2020 में, मार्च 2020 से ये वांटेड था। तो लगभग 4.5 साल के बाद हमने इसको, 4.5 साल के बाद हमने इसको अरेस्ट किया। एसआईटी बैठ गई, एसआईटी बैठने के बाद एकदम ही गायब हो गया था। वो सिम कार्ड चेंज करता था, बैंक अकाउंट चेंज करता था, मिलता नहीं था, मतलब कभी नहीं मिला। हमने काफ़ी मेहनत करी, मतलब बहुत वेरी स्मार्ट डिटेक्टिव वर्क दैट वी हैव डन, एंड वी हैव अरेस्टेड हिम, एंड आवर टीम विल बी थॉरोली रिवॉर्डेड बाय सुपीरियर्स, एंड इट इज़ रिसीविंग एप्रिसिएशन फ्रॉम हायर अथॉरिटीज। सर आपने कहा कि 34 वुमेन के साथ 35 वुमेन के साथ इसने रिलेशनशिप बनाया, अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। दे हैव बीन आइडेंटिफाइड बिकॉज़ दे कैन 3-4 का नाम बताया है इसने, कर रहे हैं, मतलब वो बोला मैं भूल गया, बट ऑब्वियसली दे कैन बी विटनेस, दे कैन बी विटनेस, वी विल डू दैट। और भी इसके लोग निकलेंगे जिनके थ्रू उसने प्रॉपर्टी की डीलिंग की है, इधर सबको बुलाएंगे, हम सबको आइडेंटिफाई करेंगे, छोड़ना नहीं है इसमें। तो 4 में लैंड ग्रैबिंग के केसेस पता लगे हैं, 4 केस प्रॉपर्टीज का पता लगा है जिसमें ये इसका इन्वॉल्वमेंट है। अब उसको वेरीफाई करेंगे कि उसमें कागज़ फर्जी हैं नहीं। 4 से ज़्यादा होने के कोई चांसेस हो सकते हैं, अभी चल रही इन्वेस्टिगेशन इज कंटिन्यूइंग, डेली हम इसको इंटरोगेट कर रहे हैं। तो चूंकि इतना बड़ा इसका वो है, क्राइम की हिस्ट्री है, कब से गलत है? 2004 से इन्वॉल्व है। और सर सीजन आपने 1.36 करोड़ बताया, 1.36 फ्रीज किया है। यस, फ्रीज किया। और भी इसका घर वगैरह हम अटैच करेंगे, जो आइडेंटिफाई होगा, जैसे जैसे और पता चलेगा, बहुत स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इसमें। अभी जो पुणे में और हैदराबाद में
केसेस वो चालू है या हाँ, वो अंडर ट्रायल उसका चेक करवाना पड़ेगा। दिल्ली में तो ये प्रोक्लेम डिफेंडर है केस में, बाकी हैदराबाद और पुणे में अंडर ट्रायल होने चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी गायब ही है, क्योंकि इतना जल्दी तो नहीं होगा उसका ट्रायल कंप्लीट। सर एक बार स्टेटस बता दें कि टोटल नंबर ऑफ एफआईआर्स और टोटल नंबर ऑफ चार्जशीट। टोटल नंबर ऑफ एफआईआर्स इस पे हैं, गोवा में 7 हैं। नहीं, ऑल टुगेदर लैंड ग्रैबिंग के सर। ऑल टुगेदर लैंड ग्रैबिंग के 3 केसेस हैं इस पे। नॉट इस केस सर, इंटायर मैं पूछ रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ एफआईआर्स और चार्जशीटेड कितने अभी तक? अभी तक 15 केसेस, पूरे इंडिया की बात करें ना, पूरे गोवा का? गोवा के 7 केसेस हैं इस पे।